नमस्कार दोस्तों। मैं ताज सर आपके अपनी चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देख रहे हैं वो शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज जो क्लास रहने वाली है बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। ठीक है, ट्रेन से आपकी जो क्लास चल रही है ट्रेन से रिलेटेड। ठीक है, आज जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है, बनाएंगे। चलिए बनाइए जल्दी से। आज जो क्लास की बात अगर मैं करता हूँ तो क्लास नंबर आपकी है, ठीक है, 10 से 14 क्लास है, तो की क्लास है आपकी। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन। कितना बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे सभी। ठीक है, तो इससे पहले 3 क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक को हमने कवर करा है और इन 3 क्लास में मैं ट्रेन के टॉपिक कंप्लीट करूँ। ठीक है, ऐसे ही आपकी ट्रेन की 6 क्लासेस हम बैच में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही डेली मेरे साथ जुड़े रहिए, तो डेली आपको क्लास मिलेगी शाम को यानी कि रात को 8 बजे। ठीक है, जुड़ना नहीं भूलना है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ, मेरे साथ दोस्तों बैच के साथ। और मैथ में आपको पढ़ाता हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल का है दोस्तों। आपको भी जानकारी मैंने दी है, सभी क्लासेस में आपको मैं ये बताता हूँ कि किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और भी क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, जाते हुए एक रेलवे लाइन पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? आपसे कुछ क्वेश्चन है, छोटा आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, आइए बोर्ड पर और बनाने का। आपने एक सूत्र सुना होगा जो मैंने आपको क्लास में बताया था स्टार्टिंग। पहले क्वेश्चन को कराने से पहले मैं सारी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आपका एक सूत्र था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। का मतलब ये हो गया, चाल बराबर बटे सब। क्लियर? क्या आप बराबर चाल, क्या चाल इंटू समय कैसे? यदि आप, यदि चाल, इसकी चाल ट्रेन की चाल, भाई अब तो ट्रेन की चाल या व्यक्ति की चाल ही चलेगी, कार और वाहनों की ही चाल चलेगी। यदि किसी की चाल मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में, तो चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको 18/5 से उसकी क्या करनी पड़ेगी? ठीक है, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है आपको, सिर्फ 5/18 से क्या करनी पड़ेगी, उसकी गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति। ठीक है, ये तो होगी चाल। कितनी क्लियर हो? यहाँ से क्लियर हो गया है तो पहले समझ लिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे वन बाई वन। ठीक है, अब एक बात बताओ कि उसकी लंबाई कितनी है? तो ट्रेन की लंबाई है 100। ठीक है, टाइम आपसे पूछा गया और स्पीड दी गई है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करना है, ये किमी में है, तो 5/18 से गुणा करिए। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से। अब देखो, 5 या 15, 150 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 50 से काटेंगे, 50 या 150, और 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। और 3 छंग कितना हो जाएगा? 18। टी बराबर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ से कितना हो जाएगा? 18 सेकंड। क्लियर? 18 सेकंड आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है या नहीं? 18 है, सॉरी सॉरी, 12 12, माफी चाहता हूँ। कितना हो जाएगा? 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे ही देखो, जीरो लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक का। आपको किस प्रकार से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। और अब तो हर क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो, क्योंकि 3 क्लास आपने कवर कर ली है, 3 क्लास पढ़ ली है डेली। चलिए
क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए। इतने बेहतरीन क्वेश्चन, धुरंधर क्वेश्चन लेके आया हूँ क्लास में दोस्तों। सभी क्लास में क्या है, आपको बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। यूट्यूब पर पढ़ाते ही नहीं, इस लेवल से नहीं पढ़ाते कोई टीचर, और आपको कोई बैच फ्री में यूट्यूब पर नहीं कराया जाता। और ये दोस्तों ये समझ लीजिए, परिवार एकेडमी पर ही गणित आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ये आप मान के चलिए कि आपको पढ़ना है तो परिवार एकेडमी में फ्री पढ़ना है, तो दोस्तों फ्री में पढ़ाता हूँ मैं डेली, ठीक है। डेली हर एक क्लास मेरी फ्री में रहती है, हर एक बैच मेरा फ्री में रहता है। और आपको पढ़ना है तो आइए तसल्ली से डेली जुड़िए मेरे साथ, और डेली क्लास पढ़िए, हर एक क्लास देखिए दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक क्लास का लिंक आपको मिल जाता है, जो पिछली क्लास होती है एक दो, ठीक है, टॉपिक के अनुसार। और आई बटन में भी आपको लिंक वहां से मिल जाएंगे। लेकिन आपको मैराथन देखनी है इन 4-5 टॉपिक की, तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इस बैच को मतलब इस टॉपिक को जब समाप्त कर देंगे ना परसों, तो क्या हो, परसों की क्लास में सारे लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टाइम एंड वर्क का भी, वहां से पाइप एंड पिस्टन का भी, और आपका ट्रेन का भी, टाइम एंड डिस्टेंस का भी, और बोट एंड स्ट्रिंग का भी। लगभग 5-6 टॉपिक है जिनकी मैराथन रही है, और अपने आप में वो अंदर क्लासेस है, ठीक है। लगभग लगभग उनमें 100-150 ऐसे क्वेश्चन, तो 6 से 7 घंटे की क्लासेस है। और आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये सारी क्लासेस पढ़ ली, 6-7 घंटे उनको दे दीजिए, आपका ये क्या है, 5-6 क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ से 5-6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ से कुछ भी आपसे छूटने वाला नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्त, ठीक है। मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ये 6 क्लास देख लीजिए और इसको कवर कर लीजिए, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, और क्लियर हो जाएगी सारे डाउट, ठीक है। चलिए, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 कितना बेहतरीन क्वेश्चन। तो सूत्र हमारा वही जो चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एक 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए 229 मीटर लंबे पुल को मतलब पुल को कितने समय में पार करेगी। अब ट्रेन की लंबाई है, तो देखो, या जब ट्रेन, पहले एक नोट करके डाल लो, यदि ट्रेन किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, है नी, पुल जो टनल होते हैं को पार करे, और आपको जो होती है ट्रेन, ट्रेन को पार करे, किसी भी ट्रेन को, दूसरी को, तीसरी को, मतलब ऐसी कोई वस्तु, एक पेड़ को छोड़ करके, पेड़ पेड़ को छोड़ करके, एक व्यक्ति को छोड़ के, क्योंकि उनकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है, इनको छोड़ करके, बाकी जो जैसे टनल हो गया, आपका पुल हो गई, ये जो आपके प्लेटफॉर्म हो गए, और ट्रेन हो गई, तो इनकी लेंथ क्या होती है, जुड़ जाती है, वो ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। इतना ही बात समझ में आ गई है, यदि आपको दे रखा है तो। चलिए, तो यहाँ से क्या है, ट्रेन की लंबाई है 171 मीटर, और पुल की जो लंबाई है या प्लेटफॉर्म की लंबाई है 229, ठीक है, 229। और यहाँ से चाल कितनी है ट्रेन की, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी क्या है दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी हो जाएगी स्पीड। तो आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम यहाँ से ही तो लिखोगे, और यहाँ से गुना करो, यहाँ से मीटर प्रति सेकंड के लिए आप 5/18 से गुना करोगे, राइट। चलिए, अब आपको क्या करना है, 9 पंजे 45, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 9 और 1 10, 6 7 और 3 10, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 400/3। देखो, 5 × 5/2, 5 पंजे 25, 100 में 25 4 बार, तो 4 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 2, आपका आ जाएगा यहाँ से 32 सेकेंड, राइट। तो 32 सेकेंड में वो उस पुल को क्या कर देगा, पार कर देगा। अब पुल है ना, तो पुल है तो 32 सेकेंड में पार हो जाएगी पुल, ठीक है। ट्रेन क्या है, उसको 32 सेकेंड में पुल को पार कर देगी। क्लियर होगी बात। चलिए, समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए, अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक करना चाहते हो तो कर लीजिए, वैसे तो आपको यहाँ से ना पड़ेगा, मैं टिक करा देता हूँ, ये हो गया। चलिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 43 बनाइए, 43 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए, इतना बेहतरीन।
कितना बेहतरीन सवाल है। ऐसे ही धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जीरो से लेकर के हाई लेवल तक हमें जाना है। तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। और बेसिक्स से लेकर के हाई लेवल तक, यानी कि एडवांस लेवल तक मैंने आपसे वादा किया था कि जीरो से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी 275 मीटर लंबी लंबाई के समान रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखो, अब क्या है, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई समान है, लेकिन कितनी है, 275 275, ठीक है। तो 275 लंबाई की एक ट्रेन हो गई, और 275 की ही दूसरी ट्रेन हो गई, ठीक, मीटर मीटर में ही है। और ये 33 सेकंड में पार कर देती है। आपसे पूछ ली गई है स्पीड क्या रहेगी, ठीक है। तो 275 और 275, 75 75 कितना होगा, 150, और 200 200 400, यानी कि 550। 550 बटे कितना हो जाएगा, 3। और इसको यहाँ से है किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दी गई है, 18/5 से गुना कर दो, और यहाँ से ये हो जाएगी स्पीड। देखिए, 11×5 = 55, 50 ऊपर, और 11×3 = 33, 3 से काट को, 3×6 = 18, 5 से डिवाइड करो 10 बार। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 × 6, तो 10 × 6 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ से स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, स्पीड। इतना समझ में आया नहीं है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी स्पीड। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 60 किलोमीटर ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, बना लीजिए और बना के टिक कर लिया करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फर्स्ट हो जाए। समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, 44 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, पढ़ लिया है सभी ने क्वेश्चन। चलिए, पढ़ लिया है तो देखिए, अब बोर्ड पर आइए। क्वेश्चन कहता है 44, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ट्रेन की जो रफ्तार है, या ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तेजी से चल रही है, तो आप बोलोगे कि 80 किलोमीटर की उसकी रफ्तार, एक प्लेटफॉर्म को 22.5 सेकंड में पार कर जाती है। कोई प्लेटफॉर्म आया और उस प्लेटफॉर्म को 22.5 सेकंड में पार कर जाती है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि पार कैसे करती है, पहले समझ लीजिए। देखो, यहां से ये जो है, यहाँ ये है प्लेटफॉर्म, कौन है, प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ तक एक प्लेटफॉर्म, इतनी बात समझ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। अब ट्रेन जो पार करेगी ना, तो ट्रेन ट्रेन जब पार करेगी, ट्रेन मान के चलिए यहाँ से ट्रेन जा रही है, ये ऊपर धुआं निकल गया है, ये ट्रेन जा रही है, ठीक है। ये पटरी है ऐसे, तो ये ऐसे पटरी है प्लेटफॉर्म के साइड में, ठीक है, ऐसे पटरी है। चलिए, तो ट्रेन मान के चलो यहाँ है, तो यहाँ से एक काम करके चलिए, यहाँ भी बना लेते हैं, यहाँ तक बना लेते हैं, जो ऊपर तक धुआं छोड़ती हो जाए, ठीक है। और यहाँ, तो जब जब ट्रेन यहाँ आ जाएगी ना, यहाँ इसके बिल्कुल सीध में, प्लेटफॉर्म के एक कोने पर आ जाएगी, और यहाँ से स्टार्ट होगी, और इसकी जो लेंथ है यहाँ तक, पीछे तक, इसको जाने के बाद, और यहाँ यहाँ आने के बाद, जब ट्रेन ऐसे इस प्रकार से को पार कर देगी ना, पार, जब प्लेटफॉर्म को पार कर देगी ऐसे, तो यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि या तो आप इधर वाली लेंथ को जोड़ लो ट्रेन की, इस लेंथ को, और एक इस लेंथ को, तो आप यदि ये x मीटर की है ट्रेन, और ये y मीटर का है,
तो यो एक्स प्लस वाई जब दोनों की लेंथ को पार करेगी तभी माना जाएगा कि ट्रेन ने पुल को पार कर दिया। यदि ट्रेन ने पुल को तो पार कर दिया और अपनी लेंथ को तुमने पार उससे कराया नहीं, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपको प्लेटफॉर्म को भी पार कराना है और ट्रेन को भी पार कराना है। इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कराना है और रेलगाड़ी की लंबाई को भी आपको पार कराना पड़ेगा, तभी क्या है क्वेश्चन आपसे सही बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछी गई है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। अब देखो, प्लेटफॉर्म की यदि लंबाई की बात करूं मैं, तो वहां से है 180 मीटर प्लेटफॉर्म की वहां पर लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमने मान ली भाई, ट्रेन की लंबाई डी, डी डिस्टेंस है उसकी, और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और यहाँ पर कितने सेकंड लग रही है, 22.5 सेकंड। लेकिन उसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए अब आप ये कहोगे कब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है और कब किलोमीटर में। पहले ये देखो कि आपका जो उत्तर है वो किस चीज में है। देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, यदि आपकी डिस्टेंस पूछी गई है और वो किलोमीटर में है, ठीक है, और डिस्टेंस या तो किलोमीटर में होगी या फिर मीटर में होगी, ठीक है, या फिर किलोमीटर में या फिर मीटर में होगी, यहां से देखो, ठीक है। और फिर जो टाइम आएगा, टाइम, टाइम या तो फिर आपका घंटे में रहेगा और या फिर आपका सेकंड में रहेगा, ठीक है। टाइम भी दो तरीके से आता है, या तो घंटे में पूछेगा या फिर सेकंड में पूछेगा। और अगर स्पीड की मैं बात करता हूँ, स्पीड आपकी या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, इसी के रूल में होगी जब ये तीनों चीज होगी, और यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड में होगी। देखो, इनका सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब ये है दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए, टाइम घंटे में, तभी स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। जब आपकी डिस्टेंस मीटर में हो और टाइम आपका सेकंड में हो, तो आपकी जो स्पीड बनेगी वो बनेगी मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही यहाँ पर है, देखो, ये थी किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड, लेकिन हमारा बन रहा था यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, इस वजह से किलोमीटर प्रति घंटे को हमने चेंज कर दिया मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से क्या कर दिया हमने वहां पर गुना कर दी। इस वजह से ये सिक्वेंस है और यही आपको सीखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब आप क्या करोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे, ऊपर गुणा पर भगाओगे, मतलब ऊपर जाएगा, तो आप एक काम करिए, या तो ऊपर से आप एक काम करो, इसको यहां से और यहाँ पर बढ़ा लो, यहाँ से पॉइंट हटाया और 10 हमने ऊपर बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है ही नहीं। इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब किसी संख्या से आप काट सकते हो क्या, नहीं, 3 से काट सकते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ठीक है, और 3 छंग कितना हो जाएगा 18, और अभी भी 3 से काट सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 और 3 दूनी ये आ जाएगा 6, राइट। चलिए, 2 से वो डिवाइड कर दो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आ गई है। 180 प्लस के डी बराबर, यहां से 180 प्लस डी बचा। अब देखो यहाँ वैल्यू कुछ नहीं है, चलो 25 चौका 100, और 100 की गुणा करनी है 5 से, तो कितना हो जाएगा 500, राइट। तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपको, 500 माइनस के 180 बराबर में कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, और ये आ जाएगी प्लेटफॉर्म की, किसकी, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, देखो इसे 200 मानो, 200 घटाओ तो 320 मीटर, कितनी मीटर आ जाएगी, तो 320 मीटर उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है, चलिए, 320 मीटर की डिस्टेंस आ रही है। पहले आप मुझे बताओ, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे क्या पूछा गया है, पहले मुझे एक बात बताओ, कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है 44। चलिए, देखो कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो गई है, जल्दी से ही देखो, इनसे काटा,
9 से काटो। चलिए पहले एक बार इसको क्या करते हैं, एक बार और बना के देखते हैं कहाँ पर इसमें मिस्टेक आ गई है। ठीक है, कहाँ पर इसमें मिस्टेक आ गई है और बना के देखते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को और बना लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आपने एक काम करा है, यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर बढ़ाया जीरो, जीरो से जीरो हमने काट दिया। ठीक है, अब देखो 9 से ये वैल्यू कटेगी, 9 दूनी 18। क्या ये कट सकता है? हाँ सर कट सकता है। 9 9 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। 4 बच गया और 9 पंजे 45। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 9 से कट गया, 9 दूनी 18। 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 4 पंजे 20। और 20 की गुना हमें किससे करनी है दोस्तों? 20 की गुना करनी है हमें, 20 की गुणा करनी है 25 से। 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। तो लगभग कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50। तो अब आप एक काम करिए ना, यहाँ से 180 प्लस के डी बराबर 25 गुणा में 4 पंजे 20 कर लीजिए। ठीक है, राइट। चलिए अब डी बराबर कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और जीरो का 80 और 180 हो गया ये। 500 में से 180 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 320 आ जाएगा। और यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आ रहा है, कंडीशन यही बन रही है, तो चलिए यही आपका क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया है? चलिए समझ में आ गया अच्छे से, तो बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप देखिए। ठीक है, चलिए बनाइए, अच्छे से बनाइए जल्दी से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर डाउट था तो क्लियर, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिलते तो हो सकता है कि डाउट में बात चले, तो बनाने का कोई प्रयास नहीं दोस्तों। ठीक है, मतलब दोबारा बना ले करो, अच्छी बात है। क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, एक समान चाल से चल रही है दोस्तों। ठीक है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। भाई एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 162। 162 मीटर, 162 मीटर प्लेटफॉर्म को, यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 162 है। और एक समान चाल से, अभी ना तो ट्रेन की स्पीड का जिक्र कर रहा है ना ही उसकी लंबाई का, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेट रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी। भाई चाल पूछी है, डिस्टेंस का कोई जिक्र आपसे किया ही नहीं। तो आइए बोर्ड पर और समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 45, इतना ही समझ में आया? चलिए अब इसको कैसे समझाता हूं मैं, समझिए पहले। हमने मान लिया कि भाई जो ट्रेन है उसकी जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है, वो हमने मान ली कि डी। डी दूरी तो होगी हमारी ट्रेन की, लेकिन प्लेटफॉर्म की भी है 162। और इतने 162 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई को 18 सेकंड में पार करेगी, प्लस अपनी भी और प्लस प्लेटफॉर्म की भी। अब यहाँ पर एक दूसरी रेलगाड़ी, दूसरे प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 120 मीटर है। तो प्लस पहले अपनी डिस्टेंस को, और कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। ठीक है, देखो 3 से 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, इन दोनों का डिफरेंट देखो। पहले तो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का कितने का अंतर आया है? 1 का। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डी ही आएगा। राइट, चलिए अब मुझे बता दो, जब आप पाँच छंग तीन, भाई 6 तो इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये है तो 5 इधर जाता। अब ये जो वैल्यू है ये वाली इधर जाएगी, तो पहले जो नंबर आएगा वो ये वाला आएगा। इन दोनों का अंतर, क्योंकि ऊपर अगर वैल्यू समान होती, इन दोनों के अंतर से 1 की गुना करके यहाँ पर लिख देते, लेकिन अंतर अलग अलग है। तो यहाँ से दोनों का अंतर है 1 का, कोई बात नहीं, 5 की गुणा इधर करो, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30 और 1 31, हासिल लेके 3, 5 करना 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 800 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? 800 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो वैल्यू है 112,
12 छंग कितना हो जाएगा 72 माइनस के 720। कोई दिक्कत? अभी तक आपको कोई दिक्कत आई नहीं? अब जो डिस्टेंस है भाई, यहाँ से इसको मानो 700, 700 घटा लो, 700 में से आपका बचा 110, 110 में से 20 और घटा दो तो कितना बचेगा? या आप ऐसा कर लो 80 इधर और 10 ये 90 हो जाएगा। तो उसकी जो ट्रेन की जो लेंथ आ गई है वो 90 मीटर की है। यदि आपसे ये पूछता कि भाई ट्रेन की लेंथ कितनी होगी तो 90। आपसे पूछा है स्पीड क्या रहेगी, तो स्पीड यदि पूछा है तो 90 और 120, देखो 90 और 120 तो 210 हो जाएगा। भाई देखो 90 और 120 तो आपका 120 और 90 210, 15 सेकंड में पार करती है ट्रेन खुद की लंबाई को, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई को। इनमें से आप दोनों में से कोई सी भी लंबाई लिख लो, उसको कोई से भी पार्ट को लिखोगे, उससे दोनों से ही वही स्पीड उसकी निकल के आएगी। तो आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, यह है मीटर प्रति सेकंड। इसको चेंज करना है मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना करोगे। अब ये क्या है, इसको देखो तो 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 से काटो 3 छंग 18, 5 पंजे 5 से वैल्यू कटेगी नहीं तो 5 से डिवाइड कर दो, ऊपर वाली वैल्यू है फिर 5 से कट जाएगी, 5 चौक 20, पूरा पूरा कट गया, और 5 दूनी 10, ये हो गया है 42। कोई दिक्कत नहीं। 6 से काटो तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 गुणा करो, 6 दूनी 12 एक कैरी, 6 चौक 24 और एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, राइट। और 5, अब देखो 5 पंजे 25 तो ये हो जाएगा आपका, और 5 चौक 20, ठीक है, पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इतना छोटा सा सवाल है, आसान है। समझ में आ गया ना दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? चलिए, अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो शेयर कर दो ना, सभी शेयर करिए, और कमेंट में जरूर लिखा करो कि यस सर समझ में आ गया है, अच्छा पढ़ाते हो, ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46 आपकी स्क्रीन पर। बनाइए क्वेश्चन नंबर 46 को भी बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, क्लियर है? दिख रहा है सभी को? क्लियर दिखता है? चलिए, तो बनाइए दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122, अब आप ये कहोगे सर पढ़ते हैं और हमें नहीं पता चलता, क्योंकि साइड में क्वेश्चन देखो ना, आपको सब पता चल जाएगा यहाँ से। अभी दिखाता हूँ, देखो एक रेलगाड़ी चलकर उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई सॉरी 122 मीटर 17 सेकंड में पार कर जाती है। 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करेगी रेलगाड़ी की चाल। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम, बस संख्या ही तो अलग है, लेकिन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46। बोर्ड पर आइए और देखिए, बोर्ड पर आ जाइए और समझिए और देखिए। 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो हमने माना ट्रेन की लेंथ थी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, कितने सेकंड में? 17 सेकंड में, और ट्रेन की लंबाई इतनी ही है, तो 210, और इसको कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। क्लियर है? चलिए, अब कोई डाउट नहीं। अब आप एक बात मुझे बता दो, इन दोनों का अंतर, तो देखो इन दोनों का जो अंतर आया है 25 और 17 का, तो 25 और 17 का अंतर आया है 8 का। इसका मतलब है कि भाई 8 तो डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, 8 डी हो गया हमारे पास। अब देखो 25 की गुणा इससे करोगे और 17 की गुणा इधर करोगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 17 से गुणा इधर करो, 17 जीरो जीरो, 17 का ना 17 एक कैरी में जाएगा, 17 दूनी 34 और एक कितना हो जाएगा 35, राइट। चलिए, माइनस का चिन्ह, 25 दूनी 50, 5 कैरी में गया, 25 दूनी 50 और 5 55, फिर 5 कैरी में जाएगा, और 25 का ना 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 30, राइट। चलिए, 8 डी बराबर, अब यहां से वैल्यू जो कटेगी देखो 520 आपका बचेगा। 8 से काटो, 8 छंग 48, 8 से काटोगे 8 छंग 48, 4 बच गया, और 8 पंजे 40। तो यहाँ पर जो उसकी
लंबाई आई है ट्रेन की तो वो 64 मीटर आई है। कितने मीटर आई है? 64 मीटर। ध्यान से देखो, 64 मीटर है। अब आप 64 प्लस के 122 जोड़ो तो देखो, 6, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 2 8, और एक का एक ऐसे ही आ जाएगा और बटे में कर दोगे 17। राइट, क्लियर है? देखो, 4 और 2 6, यहाँ पर आया है ना मिस्टेक। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है। 8 छंग 48, 4 बचा था ना, 40 हो गया तो 8 पंजे 40, 4 लिखा गया तो माफी चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखो, 5 से क्या करनी है, 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर 5 और 2 7। ठीक है। 6 और 2 8, और एक का एक ऐसे ही आ जाएगा। ये है मीटर प्रति सेकंड। क्या है? मीटर प्रति सेकंड। हमें बनाना है किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको आप 18 बटे क्या करोगे, 5 से गुना। राइट। 17 से काटोगे, 17 का ना 17 और 17 का ना 17, 18, 18 का ना 18, 18 का ना 18 रे 19। अब 5 से डिवाइड करो। स्पीड की यदि मैं बात करूं, 5 या 15, देखो 4 बचा, 45 हो गया, 5 नम 45, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40। अब आप मुझे बताओ, क्या आपका उत्तर आया है या नहीं आया? कितना बेहतरीन सा सवाल था। ठीक है। 39 दशमलव कितना, 6, 6 बज रहा था। देखो क्या रहा, मिस्टेक कैसे हो जाती है। चलिए अभी चेक कर लेते हैं, एक बार रुकिए, अभी इसको जो है चेक कर लेते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ से कहाँ काट दिया। ये काटा ना, 17 का ना 17, 17 का ना 17, ठीक है। और 18 का ना 18, और 18 का ना 18 रे 19, ठीक है। 5, 5 से काटो, 5 या 15, और बच गया आपका 4, 45, 5 नम 45 और 3, और 5, 3 बचा था ना, तो 5 छंग 30 हो जाएगा। माफी चाहता हूँ। चलिए, 5 छंग 30, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 5 छंग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए, तो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका फर्स्ट मिल जाए, यानी सी मिल जाएगा। ठीक है। तो सी आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर। 46 हो गया। बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कितना बेहतरीन सवाल है। ठीक है। अब बनाइए इसको, कैसे कैसे बनाओगे। जैसे मैंने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं। आज की क्लास जो है बेसिक की है आपकी, पहले सीख लीजिए। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। दो रेलगाड़ियां, और प्रत्येक की लंबाई 210 मीटर लंबी है। तो 210 और 210, तो 210 और 210 हो जाएगा 420। ठीक है। 420 रेलगाड़ी की लंबाई। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, एक खड़ी है, लेकिन दूसरी दूसरी रेलगाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। परस्पर मिलने पर कितने देर बाद खड़ी गाड़ी को पार कर देगी। भाई समय तो हमें निकालना है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय पूछा है, 5/18 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में टाइम हमें सेकंड में दिया गया है। ठीक है। तो सेकंड में टाइम दिया। अब इसको काटोगे कैसे, देखो। अब आपको काटना है, 84 है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, 5 से काट दो पहले इसको, 5 अट्ठे 40, और 2 बज गया, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। 84, 84 से हमने ये वाली वैल्यू काट दी। ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 18 सेकेंड। बताओ, एक लाइन का सवाल है या नहीं है? पहले मुझे एक बात बताओ कि ये एक लाइन का सवाल हुआ है आपका या नहीं हुआ। तो यहां से जो राइट उत्तर आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर
43 का बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया है? चलिए नोट करते रहो, और समझ में आ गया है तो ऐसे ही समझो, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे सभी। ठीक है, चलिए चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 48। अब कैसे बनाओगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है? 48। चलिए देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल। सिर्फ निगाह जो है अपने फोन की स्क्रीन पर रखो दोस्तों। फोन की स्क्रीन पर नोट्स बनाते चलो, हर टॉपिक पढ़िए, हर क्लास पढ़िए और नोट्स बनाइए वन बाय वन। जितने क्वेश्चन लिखवाता हूँ उनको लिखिए, ठीक है। और कैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो सारी ट्रिक लिखिए। नोट्स में क्या क्या मैं आपको बनवा लिखवाता हूँ वो भी सब कुछ लिखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 48। 48वां प्रश्न क्या कहता है, पहले ध्यान से देखिए। दो रेलगाड़ियां, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई 2। अब ये दो रेलगाड़ियां एक ही बिंदु से जा रही है, ठीक है। एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 और कितना है 72, कितना हो गया है 60 और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। अगर ये एक दिशा में जाएगी, देखो अब यहाँ पर क्या है, नोट लिखने वाली बात है तो नोट डालकर लिखो। मैं समझाना चाहता हूँ। यदि दो ट्रेन, लिखिए, यदि दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, समांतर पटरी पर, या एक ही दिशा में जा रही है दो ट्रेन, तो उनकी चालें आपस में घट जाती है, ठीक है। उनकी चालें आपस में घट जाती है। बड़ी वाली जो जिसकी बड़ी चाल होगी, ज्यादा स्पीड वाली होगी, उसमें से छोटी स्पीड वाली चाल को हम क्या कर देते हैं, वहां पर घटा देते हैं। इतना क्लियर होगा। लेकिन स्पीड दोनों की जुड़ेगी, चाहे वो विपरीत में हो चाहे वो एक ही दिशा में हो। पहला नोट क्लियर हो गया। दूसरा लिखिए, यदि दो यदि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हो तो उनकी चालें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। विपरीत में जाएगी तो चालें जुड़ेगी, और एक ही दिशा में समान दिशा में जाएगी तो चालें क्या हो जाएगी, उनकी घट जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए अब 72 और 60 और एक ही दिशा में जा रही है, तो 72 में से आपको 60 को निकाल देना है, राइट। चलिए ये स्पीड है, और वो क्या कहता है, प्रति एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 है। 240 और 240 सेकंड पूछा है टाइम, तो टाइम तो हमारा यही से निकलेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो 5/18 से गुना करोगे, 5/18 से इधर लिखोगे 72, 72 में से 60 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 12, 24 धुनी हो जाएगा आपका 48/t। अब क्वेश्चन तो यहाँ से बना है ना हमारा भाई, ये तो आपको आपका क्वेश्चन है एग्जाम का, लेकिन यहाँ से हमारा क्वेश्चन बना है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ ये वाली लाइन से भी आपको करा सकता था। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, देखो 5 दूनी 10, और इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब आप एक बात बता दो मुझे, 48 तिया कितने होते हैं? देखो टी की गुणा करोगे, 48 गुणा 3 बराबर 8 तिया 24, 2 कैरी में जाएगा, और 3 चौक 12, और यहाँ से हो जाएगा आपका 144 सेकेंड। 144 सेकेंड में आपको एग्जाम में 2 मिनट और 24 सेकेंड भी मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम में ये वाला टाइम बहुत आता है। तो अब आप एग्जाम में इस वाले टाइम को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको क्या है, वहां पर ध्यान से आपको बनाना है दोस्तों। ये टाइम आपसे पूछा जाता है कि 2 मिनट 24 सेकेंड, ठीक है। तो वहां पर घबराना नहीं है, हिसाब लगाते रह जाओ। तो आप इस चीज को भी देख लिया करो, ठीक है। तो आपका जो उत्तर है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 144 सेकेंड। चलिए नोट हो गया था ना सभी की। अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 49। 49वां जो प्रश्न है आपका क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझो। दो रेलगाड़ियां जो क्रमशः, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, दो रेलगाड़ियां दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में। अब वो कह रहा है कि एक ही दिशा, समांतर पटरी है। समांतर का क्या मतलब है भाई? समांतर का मतलब है कि समान, उसके जैसा, ठीक है। मान लो
किसी भी, ये एक पेन, ये एक मार्कर, ये एक मार्कर इस मार्कर के समान है, ठीक है, या देखो हूबहू बिल्कुल सेम है ना, सेम है, तो इसके हूबहू समान का मतलब होगा समांतर पटरी का मतलब एक जैसी पटरी और एक जैसी लंबाई होगी उनकी, जिसकी है समांतर की अगर बात आ जाए तो समान का मतलब समांतर ही से समझो, ठीक है। तो पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मैंने अभी क्या समझाया था, यदि विपरीत है तो चालें आपस में घट जाती है, ठीक है, लंबाई जुड़ेगी, चाहे विपरीत हो चाहे समान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लंबाई है 140 और 200 सॉरी 160, तो 140 और 160, 140 और 160, 140 और 160 300, ठीक है, और 60 में से 40 जाएगा तो 20, डायरेक्ट करता हूं। अब आप एक मानो यहां पर ऐसे 20 नहीं करोगे, समांतर चाल से चल नहीं रही, समांतर पटरी पर है लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है। ये वाली लाइन मैं इस वजह से लिख रहा हूं ताकि सभी बच्चे फिर से कंफ्यूज एक बार ना हो जाए, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तो टाइम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहां से देखो इसका सेम यही क्वेश्चन आपको करना था, 5/18 और गुणा में 100 बराबर में 300 और बटे टी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, और 18 या 54, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 54/5, और 5 दही 50 और 5 अट्ठे 40, तो 10.8 सेकेंड, ठीक है। और यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट उत्तर जो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाना था, देखो हर क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि बेसिक से है। आज की क्लास ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन है बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके एक बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया था, चलिए अब बनाइए, बेसिक से ही तो कराता हूँ और शॉर्ट भी बता देता हूँ आपको, तो इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है। चलिए देखो अब बनाओ, क्वेश्चन नंबर क्या है 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है 120 मीटर लंबी 145 सॉरी, मैं आपको जो है टिक कराता हूँ, देखो अब यहाँ पर क्या है इसको पहले समझो, छोटी सी बात ये है, देखिए 120 120 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही इंजन रेलगाड़ी के इंजन 120 मीटर आगे एक व्यक्ति को 9 किलोमीटर, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहा है। उसी दिशा का मतलब यहाँ पर देखो, उसी दिशा का मतलब ये है कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी जा रहा है। मान के चलो ट्रेन भी इधर से जा रही है तो आदमी भी इधर से ही जा रहा है। ट्रेन अगर इधर से इधर जा रही है तो आदमी भी इधर से इधर की ही ओर जा रहा है। समझ में नहीं आया, मान के चलो ट्रेन ऐसे गई, ऐसे जा रही तो आदमी भी ऐसे ही जा रहा है, चाहे वो इधर उसके पीछे हो चाहे आगे हो। अगर पीछे है तो ट्रेन से का तो कोई संबंध रहा नहीं आदमी से, इसका मतलब क्या है व्यक्ति यहाँ पर है आगे है, आगे, तो यदि आगे है तो उसकी चाल घट जाएगी, उसकी चाल घट जाएगी, 45 में से 9, 45 माइनस के लो, राइट, 120 मीटर लंबी। अब यहाँ पर क्या है 120 मीटर लंबी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी के इंजन से और 240 मीटर आगे, 240 मीटर आगे, ठीक है। अब 240 मीटर आगे का मतलब ये है अगर ट्रेन का इंजन यहाँ है तो वो व्यक्ति 240 मीटर आगे है, वो व्यक्ति है भाई यहाँ। अब आप ये कहोगे कि सर या तो प्लेटफॉर्म भी नहीं है, कोई पुल भी नहीं है और कोई दूसरी रेलगाड़ी भी नहीं है, तो इस लेंथ को क्या करें, घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो दोस्तों जब उससे आगे है इसका मतलब यह है कि ट्रेन तो भाई यहाँ से पीछे है ना, यहाँ से पीछे है ट्रेन, ये ट्रेन है, इसका मतलब यह है कि ऐसे मान लो कि भाई ये जो व्यक्ति है ये प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर खड़ा है इतनी दूरी पर, तो इसका मतलब यह है कि ये डिस्टेंस भी आपकी ऐड हो जाएगी।
तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगी आपकी 120 प्लस के 240 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से टाइम आपको निकालना है। ये सेकंड में टाइम है या मिनट घंटे में, पहले उस चीज को भी देख लिया करो। आपको 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 5/18 से क्यों कर रहे हैं, हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है टाइम, ठीक है। 45 में से 9 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा। इसको मानो 40, 40 में से 9 31 और यहां से हो जाएगा 36, ठीक है। चलिए, और 12 दूनी 24, 12 या 36, 360 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। देखो 36 से काटोगे तो ये वैल्यू 10 बार कटेगी, 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, तो टी का जो मान हो जाएगा 18 इंटू 2 बराबर में कितना हो जाएगा 36 सेकेंड। क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी आपको दिक्कत दे रही होगी लेकिन आसान क्वेश्चन है। अभी इतने भारी क्वेश्चनों की ओर दोस्तों हम नहीं बढ़े, ठीक है। अभी हर क्वेश्चन के बाद लेवल टू लेवल अप होता जाएगा क्वेश्चनों का, ठीक है। जीरो से लेकर के क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मान के चलो यदि आज हम यहाँ है तो आज की क्लास यहाँ, कल की क्लास यहाँ, और फिर हाई लेवल, ये हो जाएगा आपका हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो हाई लेवल तक तो हम यहाँ पर कहाँ पर है, शून्य पर है। तो शून्य से कहा जाना है, हमें शिखर पर जाना है। शून्य से कहा जाना है दोस्तों, तो शिखर पे जाना है। तो हर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। 51 का मतलब है कि 50 और 51% 120 मीटर और 90 मीटर की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 और 55 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर का मतलब है कि आमने सामने, वो उधर से आ रही है, वो वाली ट्रेन उधर से आ रही है और ये वाली ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है। एक दूसरे की ओर समांतर पटरी पर दौड़ रही है। यदि इनके बीच 90 मीटर, मैंने अभी कहा था देखो इनके बीच दूरी भी है 90 मीटर, तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। देखो 120 प्लस के 90 जो ट्रेन की लंबाई है और इसकी लंबाई को भी आप जोड़ोगे तो समय हो गया यहाँ पर, राइट। 80 और 55 को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत है नहीं। 5/18 से हम यहाँ पर इसको गुना ही करें क्योंकि सेकंड में समय पूछा है। 9 दूनी 18, 18 का मतलब है 180, 180 का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा 180, इसको मानो 200, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा और 8 और 5 हो जाएगा 13, 5/18, ठीक है। अब देखो कोई वैल्यू कट रही है भाई, कटेगी। अब यहाँ पर देखो 9 से काटो, 9 दूनी 18, इसको काटो, 9 का ना 9 और 9 पंजे 45, ठीक है। 15 पंजे 75 और 75 चौक 75 दूनी 150 और 150 दूनी कितना हो जाएगा 300। अभी क्या बचा है हमारा, टी बराबर आ जाएगा 4 × 2 और टी का मान कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में क्या हो जाएगी, वो पार हो जाएगी, ठीक है। पार कर देगी वो ट्रेन, तेज चलती है वो धीमी वाली गति वाली को पार करती है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया ना। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट चाहते हो क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और हैंड टू हैंड लिखने का भी प्रयास किया करो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट हो गया है। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 52 बनाइए। तो 52 जो प्रश्न है देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 52, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः कितने कितने की स्पीड से जा रही है, पहले तो देख लो। ये जाती है 30 की स्पीड से, दूसरी जाती है 58 की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को तेज गति वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा। कुछ नहीं दिया गया है, टाइम दिया है और आपकी स्पीड दी गई 58। माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, पहले तो मुझे एक बात बताओ। उसने कहा है एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब इधर, दोनों इधर एक ही दिशा में, ठीक है।
58 माइनस के कितना है, 30 है ना, चलिए 30, 5/18। टाइम दिया है, टाइम दिया है 18 दिया है टाइम, और डिस्टेंस आपसे पूछी, ठीक है, 18 से 18 से डिवाइड, क्लियर। और यहां से देखो तो यहां से बचेगा आपका 28 गुणा में 5 बराबर में डी, तीसरी तो निकालना था, 8×5 = 40, 4 0, 5×2 = 10 और 4 14, 140 मीटर, ठीक है। 140 मीटर की क्या आ जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी। चलिए समझ में आ गया ना, 140 मीटर की क्या आ जाएगी, उसकी लंबाई आ जाएगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दूं, रफ कर दूं, चलिए अब बनाइए, कितना बेहतरीन सा सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 53, कितना बेहतरीन सा सवाल है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, 53 चमक रहा है नहीं। अब देखो, दो व्यक्ति क्रमशः है 2 किमी और 4 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहे उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी चल रही है। भाई जिस दिशा में एक रेलगाड़ी चल रही है ना, उसी दिशा में दो व्यक्ति चल रहे हैं। इसका मतलब क्या, व्यक्ति तो पहले जा रहे होंगे, ट्रेन पीछे से आई है। जब ट्रेन पीछे से आई है तो उनको वो पार करेगी, तो इसका मतलब ये है कि पीछे से जो ट्रेन आएगी उसकी ट्रेन की स्पीड में से इन दोनों व्यक्तियों की स्पीड घटनी है, ठीक है। और वो ट्रेन इनको 9 और 10 सेकंड में पार कर जाती, पहले वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में, दूसरे वाले को 10 सेकंड। अब आप एक काम करो, आपसे पूछ लिया है कि भाई उसकी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो पहले डिस्टेंस तो निकाल ले, है नहीं, वही तो पूछा है। चलिए तो कोई बात नहीं, स्पीड दे रखी है ट्रेन की, स्पीड दे रखी है, तो आप मान मान लो उसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान लिया है x है भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, x का मान जो भी आगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो यहां से हो गया 2, अब x माइनस के 2 से इतने की स्पीड से ट्रेन की दूरी तो समान होगी, हाँ चलिए कोई बात नहीं, समान है तो दोनों में रहेगा, कितने में, 9 सेकंड। अब ये 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो यदि मैं अगर 9 से गुना कर दूं, भाई चाल की टाइम से गुणा कर दूंगा तो डिस्टेंस निकलेगी नहीं निकलेगी, और वही डिस्टेंस बराबर है दूसरे की स्पीड के, जुड़ेगा नहीं घटेगा, दोनों में ही घटेगा, क्लियर हो गया। चलिए अब आप एक बात बताओ, अब आप कहोगे ये सेकंड है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप 5/18 लिखो और इसको आप 5/18 लिख दो चाहे, या आप एक काम करो, इस टाइम को आप क्या करोगे भाई, इसके मीटर है तो इसे 3600 से क्या कर दोगे गुना, भाई सेकंड के मिनट बनाने के लिए क्या करोगे, वो करोगे ना, क्या बोले करते उसको, भाग, 3600 से तो इधर से काटोगे तो वही बात है, इधर भी 360 से काटा आपने तो ये भी वैल्यू कट गई भाई से इसके घंटे बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा, बात तो वही है। तो ये हो जाएगा आपका 9s माइनस के 9×2 = 18 और 10s माइनस के 40, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो 40 है, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 40 में से ये जाएगा तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब 22 में से आपको 2 निकाल देना है और गुणा कर देनी है आपको 9 से, ये मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से, तो आपकी डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगी, 9×2 = 18 और 5×20/2, इसको डिवाइड करोगे तो लगभग आ जाएगी आपकी 50 मीटर, और 50 मीटर आपकी जो है राइट उत्तर हो, ठीक है। डिस्टेंस यदि हम निकाले यहाँ से तो 50 मीटर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, समझ में आ गया है सभी बच्चों के। चलिए तो आपका जो राइट उत्तर यहाँ से आ गया वो क्या आ गया है, 50 मीटर, ठीक है। तो अच्छा है ना क्वेश्चन, 50 मीटर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 54।
आप 360 नहीं उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते तो 5/18 से तो दोनों वो वैल्यू आपकी डिवाइड हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां से 5/18 से करिए, क्योंकि हमने जो एक्स का मान माना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में माना है, ठीक है। तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में आप मानोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे कर लीजिए चेंज। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर है 54, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में जो है आता है, ठीक है। मैंने कहा भिन्न दे दो, भिन्न का मतलब ये तो परसेंटेज है भाई, परसेंटेज से ही भिन्न बनती है और भिन्न से परसेंटेज बनते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज दी गई है। क्वेश्चन कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 50 सेकंड में पार कर जाती है। ज्ञात कीजिए कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। स्थिर का मतलब क्या है, वो तो रुकी हुई है, चाहे अब वो ट्रेन को पार करा ले, चाहे वो प्लेटफॉर्म को या वो पुल को, बात एक ही है, तीनों शब्दों में एक ही बात है। चलिए, तो बोर्ड पर आइए और समझिए। 55, क्वेश्चन नंबर है 55, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार, ये डिस्टेंस कितनी सेकंड में, 15 सेकंड में। तो इसको 5/18 से गुणा मीटर प्रति, 18 × 4 = 72, क्लियर है। 4×5 = 20, 20 की गुणा करो 15 से, तो 15×2 = 30, तो कितने मीटर आ गई है, 300 मीटर की उसकी लेंथ आ गई। वो क्या कहता है, अब वो ये कहता है 50% ज्यादा लंबाई वाली ट्रेन, 50% ज्यादा, तो इसका 50% यदि मैं निकाल दूं, 50% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो 50% का मतलब हो जाएगा 150, ठीक है। तो 150 हो गया, तो 150 में 150 यदि मैं निकाल दूंगा तो 150 हो जाएगा, 300 ये हो जाएगा, तो 300 + 150 मीटर की लंबाई, ठीक है। इतने मीटर की तो लंबाई है जो स्थिर खड़ी है। इस लंबाई को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो 5/18 से ही गुणा करनी है। और यहाँ पर आ जाएगा टाइम, ये आ जाएगा आपका 450, 450/18 से ये आ जाएगा 4, तो 20 हो जाएगा। और 0 से 0 काट दो आप, ठीक है। तो 45 आ गया, 45/45 ही आएगा। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या 45 ही आएगा, आपका ऑप्शन देखो, 45 थोड़ी नहीं आया जाएगा, 45 नहीं आया, किसी भी बात पर 45 आएगा ही नहीं। लगभग देखो यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक होगी। 18×4 = 72, 72, 4×5 = 20, ठीक है। और 15×4 = 60। हाँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। ज्यादा उसने कहा था, ज्यादा ज्यादा कहा है, तो ज्यादा का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर 450, 450 हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा है ज्यादा, तो 300 प्लस के कितना हो जाएगा, 450, 450 ये और 300 ये, तो 300 + 450 को ऐड करोगे आप। उसने कहा था ज्यादा, ज्यादा कहा था ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 72 गुणा में 5/18, 18×4 = 72, 4×5 = 20, 750, 750, ठीक है। मैं भी तो कहता हूँ 750, 750 बराबर में 20/t, 0 से 0 काट दो, जो टी का मान आ जाएगा 37 सही 1/2। इसको आप 75/2 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात, या तो 75/2 सेकंड मिलेगा, या 37 सही 1/2 आपको मिलेगा, यही आपका राइट उत्तर। वो ज्यादा था, मैंने यहाँ पर ज्यादा था, याद नहीं रहा, तो उस वजह से वो 60-50% ही लिख दिया था, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया ना, अब तो क्लियर हो गया है। चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 55, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लिया, पहले 54 का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, बच्चे कहते हैं कि मतलब कपड़े से साफ करते हैं, बस 4-4 डस्टर रखे हैं, डस्टर से मजा नहीं आता। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 55। देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल, बेहतरीन सवाल है, आप बनाइए, ठीक है। इतना बेहतरीन सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, जैसे अभी क्या है ना सिर्फ उसी का है, ठीक है। चलिए बनाइए, कमेंट करिए इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए बोर्ड पर आइए, बोर्ड पर आइए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, मैं बनवा देता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बनवा देता हूँ। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई, उसने कहा अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर जाती है, बस यही रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार है, 5/18 से कर दो गुणा मीटर प्रति सेकंड। अगर उसकी लंबाई, हमने माना ट्रेन की लंबाई डी है, तो अपने से आधी, अपने से आधी का मतलब 1/2, दोनों को जोड़ोगे तो 3D/2 हो जाएगा, ठीक है। यही बात है ना, 3D/2, तो 3D/2 यानी कि 3D/2, ये वाली बात हो गई भाई, इतनी उसकी लेंथ होगी। कितनी सेकंड में पार करता है, 60 सेकंड, 60 सेकंड। यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है, 18 चौक 72, क्लियर है, 4 पंजे 20, 20 धुनी 40, यही तो बात है, और 4 छंग 24, तो 240, 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। और बराबर में, और 3 से एक काम करो, पहले 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड ही कर दो ना, 3 धुनी 6। एक काम करो, 4 पंजे 20, 20 और 20 भाई 20 की गुना, अरे यार डी बराबर 4 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 20, यही तो है, हर बार लिखना पड़ेगा क्या। 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, और 40 दूनी 80, तो लगभग में 800 मीटर, ठीक है। 800 मीटर। अब वो ये कहता है कि 800 मीटर का 50%, 50% है 60%, 60%, 50 नहीं 60, ठीक है। उसने कहा है कि अब जो ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई ट्रेन, दुगनी लंबाई स्थिर ट्रेन को अपने 60% चाल से, वो अपने और दुगनी लंबाई, और दुगनी लंबाई का मतलब क्या है भाई, दुगनी लंबाई दूसरी ट्रेन, भाई ट्रेन कौन सी हो जाएगी, ट्रेन नंबर सेकंड, कितने की है, दुगनी लंबाई 1600 मीटर, ये कितना है 1600, तो यहां से हो जाएगा 800 प्लस 1600, 72 का 60%, ठीक है। मीटर में है कोई दिक्कत नहीं, ये 5/18 से गुणा करोगे, दिख रहा है, 5/18 से, समय आपका यहां से निकल जाएगा। टाइम ही तो पूछा है, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो अभी आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं, एक जीरो से जीरो, 18 चौक 72, ध्यान से देखते रहो, 5 दूनी 10, 2 से इसको कर दिया डिवाइड, 6 दूनी 12 है, 12 है, सिर्फ 12 पे ध्यान रखो, ये कितना है, हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, 12/T, 12 दूनी 24, 200, तो जो टी का मान आ जाएगा ना दोस्तों, तो यहां से आ जाएगा टी बराबर 200 सेकेंड, टी का मान क्या आ जाएगा हमारा, टी बराबर आ जाएगा 200 सेकेंड। कितना बेहतरीन सवाल था, ठीक है। ऐसे ही जबरदस्त सवाल, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन आपके सामने था दोस्तों। ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन करूंगा। आज की क्लास हमारी बेसिक की क्लास थी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, और 2 क्लास और करानी है ट्रेन की, एक कल करानी है और एक परसों, ठीक है। तो डेली जुड़ना ना भूले दोस्तों मेरे साथ, रात 8 बजे मिशन वर्दी बैच है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बैच है, और एसआई के लिए दिल्ली पुलिस हो जाएगा, बिहार पुलिस हो जाएगा आपका, और उत्तराखंड पुलिस हो जाएगा, जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम है और मैथ आता है तो वो समाप्त हो जाएंगे सारे एग्जाम। एक बार पढ़ लीजिए, बेसिक से लेकर के हाई लेवल का बैच है दोस्तों ये, और जितने भी मैंने आपको इसमें 20 से 25 टॉपिक मुझे आपको कराने हैं, और लगभग लगभग मैंने आपके 4 टॉपिक तो ले ही लिए, ठीक है। 4-5 टॉपिक हो जाएंगे कल, और 2 क्लास में बोर्ड एंड स्ट्रीम को भी निपटा देंगे, तो 5-6 टॉपिक कवर हो गए हैं दोस्तों। और ऐसे ही 20 और लेने हैं टॉपिक, और उनको भी मैं जल्द ही समाप्त करा दूंगा। बैच को जितने घंटे की मैंने आपसे बैच बताया था कि इतने घंटे पढ़ाना है, उतने ही घंटे आपको पढ़ाना है दोस्तों, ठीक है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और एक प्यार से कमेंट जरूर करना, और हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जितनी भी वीडियो है सभी का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।